हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाओं की ये परेशानी होती है कि वो ओवुलेशन के टाइम में ही रिलेशन मेंटेन करती हैं, उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस टाइम आप रिलेशन मेंटेन करती हो उस टाइम एग वहाँ मौजूद हो, जिससे कि स्पर्म वहाँ तक पहुँचकर एग को फर्टिलाइज़ कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सही टाइम पे रिलेशन मेंटेन कर रही हैं, उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपकी ओवरी सही से ना वर्क कर रही हो, यानी कि आपका एग अच्छी क्वालिटी का ना बन पा रहा हो। अगर एग बन रहा है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा है तो वो फर्टिलाइज़ नहीं हो पाएगा और इस वजह से आप माँ नहीं बन पाएंगी। अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप काली किशमिश को रात में भिगा दीजिए। आप 8 से 10 काली किशमिश रात में भिगा दीजिए और सुबह के टाइम खाली पेट इसका पानी पी लीजिए और उसको चबा चबा कर खा लीजिए। काली किशमिश का सेवन इस तरह से करने से एग की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक होना। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ये होगा कि अगर आप जब रिलेशन मेंटेन करेंगी तो स्पर्म और एग आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जगह ब्लॉक है। फैलोपियन ट्यूब में ही एग रहता है और वहीं स्पर्म पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करता है। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उसके लिए आपको कैस्टर ऑयल पैक का यूज़ करना चाहिए। आपको कैस्टर ऑयल से मसाज भी आप कर सकती हैं और उसके बाद सिकाई कर सकती हैं। ऐसा करने से फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज धीरे धीरे सही होने लगती है और फिर आप बेबी कंसीव कर सकती हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है कि अगर आप बार बार बीमार पड़ रही हैं तो ज़्यादा बीमार पड़ने से फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है और साथ ही साथ जब आप बार बार बीमार पड़ेंगी तो आपका शरीर जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा सही से और इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो आप बार बार बीमार ना पड़े इसके लिए आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगी। और इसके अलावा जो अगला कारण होता है वो होता है यूट्रस कमज़ोर होना, यूट्राइन लाइनिंग सही से ना बनना, बहुत पतली बनना। तो ऐसे में भी कई बार आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो जब इम्प्लांटेशन होना होगा तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको अनार का सेवन करना चाहिए। अनार का सेवन करने से भी यूट्राइन लाइनिंग बहुत अच्छी बनती है। साथ ही साथ आप अलसी का सेवन कर सकती हैं। आप अलसी को रोस्ट कर लीजिए और इसको आप अपने खानों में यूज़ करके डाल के ऊपर से इस्तेमाल करिए, इससे भी यूट्राइन लाइनिंग अच्छी बनती है। और इसके साथ ही साथ आप चूना, आप एक चुटकी बस चूना लेना है, इसको आप आधा गिलास पानी में डाल के और इसको पी लीजिए। डेली आपको ऐसा करना है। तो ऐसा करने से यूट्राइन लाइनिंग बहुत अच्छी बनती है। अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है आपके प्रेग्नेंट ना होने का। तो उन कमियों को दूर कर लीजिए और आप आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं।